स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जिसमें हम आज ये करेंगे कि कुछ माल नगद में खरीदेंगे और कुछ माल हम उधार में खरीदने वाले हैं, और उसको किस तरह से हमें अकाउंट को डिफाइन करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, हमें ये भी पता करना है। तो हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। हमने क्या किया है, किसी से गुड्स परचेज कर लिया है। गुड्स परचेज फ्रॉम ए। हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है ए से। कैसे किया है, कैश हमने खरीदा है 20,000 रुपये का, और हमने क्रेडिट में खरीदा है, उधार में खरीदा है 30,000 रुपये का गुड्स। यदि हमने गुड्स परचेज किया है, माल हमने खरीदा है, किससे खरीदा है, ए से खरीदा है, तो ये हमारा हो गया अब सनरी क्रेडिटर्स। ये हमारा हो गया लेनदार। मतलब ये होता है कि ये अब हमसे पैसा लेगा। कितना लेगा, 30,000 रुपये लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि हमने इससे 30,000 रुपये का उधार में माल खरीदा है। 20,000 हम उसे पहले ही पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन 30,000 से वो अभी हमारा सनरी क्रेडिटर्स बना हुआ है। तो हमारा ए सनरी क्रेडिटर्स बन गया है, लेनदार बन गया है। ये हमारी एक लायबिलिटीज बन गई है। हमें अब ए को पेमेंट करना होगा 30,000 रुपये। जब तक हम ये पेमेंट नहीं कर देंगे, तब तक वो हमसे पैसा मांगता रहेगा। वो हमारा लेनदार कहलाएगा, वो हमारा सनरी क्रेडिटर्स की लिस्ट में बना रहेगा। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करना है। ये हमारा बिजनेस का बॉक्स है जो हम हमेशा बनाते हैं आपके लिए। हमने क्या किया, इस बिजनेस के लिए कुछ गुड्स, कुछ माल हमने खरीदा है ए से। हमारे बिजनेस में इस ए से गुड्स आ गया है, गुड्स इन। इसके बदले में हमारे बिजनेस से कुछ कैश कहाँ आ गया है, ए के पास आ गया है। दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। ए से हमारे पास गुड्स आया है और यहाँ से हमारा कैश यहाँ पर चला गया है। अब एक चीज़ और है कि 30,000 रुपये का हमने उधार माल भी यहाँ पर खरीदा है, तो ए से हमारा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। किस तरह से वो हम समझते हैं। जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे बिजनेस में जो गुड्स आया है, जो हमने माल खरीदा है, वो खरीदा है टोटल इसका 50,000 रुपये से। हमारे बिजनेस में 50,000 रुपये का माल आया है। हमने 50,000 रुपये का माल खरीदा है। किससे खरीदा है, ए से खरीदा है। हमारी टोटल परचेस हुई है 50,000 रुपये की। परचेस अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 50,000 रुपये से। अब ये खरीदने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने पेमेंट कर दिया है कैश के रूप में। कितना किया था, 20,000 रुपये। हमारी जेब से, हमारे बिजनेस से कैश चला गया है 20,000 रुपये। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि आपके बिजनेस से कोई चीज़ जा रही है, आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। आपके बिजनेस से कैश चला गया, आपने लिख दिया है इसको क्रेडिट साइड में, टू कैश के नाम से 20,000 रुपये। अभी भी आपका 30,000 रुपये का क्रेडिटर्स बनाना बाकी है, तो ये आपका बन गया 2A। ये आपका गिवर है। ए कौन है, आपका गिवर है। और अकाउंटेंसी का नियम कहता है जो भी गिवर होता है, जो देने वाला होता है, आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में।
क्यों क्रेडिट साइड में? क्योंकि अभी भी आपको 30,000 रुपये उसको देना बाकी है। ये आपका अभी भी 30,000 रुपये से क्रेडिटर्स बना हुआ है, ये आपसे पैसा अभी लेगा। इस तरह से हमने क्या किया है, माल खरीदा है 50,000 रुपये का, जिसमें से आपने कैश का पेमेंट कर दिया है 20,000 रुपये, और अभी भी आपका जो ए बना हुआ है 30,000 रुपये से क्रेडिटर्स, वो आपका जाएगा क्रेडिट साइड में। तो ये आपकी जर्नल एंट्री थी जिसमें हमने माल खरीदा, हमने गुड्स खरीदा है, कुछ का पेमेंट हमने नगद में कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारा 30,000 रुपये से ए बना हुआ है क्रेडिटर्स। ये हमारा गिवर है, यहाँ पर ए जो है हमारा गिवर है, इसी कारण से ए हमारा क्रेडिट साइड में गया है। तो यहाँ पर 30,000 रुपये से ए क्रेडिट हो गया, कैश हमारा हो गया 20,000 रुपये से क्रेडिट, और हमारी टोटल परचेस हुई है 50,000 रुपये से डेबिट। क्योंकि हमारे बिजनेस में 50,000 रुपये का माल आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में जो चीज़ आती है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में 50,000 रुपये का माल आया है, तो हमने यहाँ पे 50,000 रुपये से परचेस को डेबिट कर दिया है। इसी तरह से हमने कैश का पेमेंट कर दिया है, कैश हो गया है आउट। गिवर कौन है हमारा, कहाँ से माल आया है, ए से आया है, तो ए होगा यहाँ पर क्रेडिट। ए हमारा यहाँ पर गिवर है, और ए हमारा कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर हमने माल उधार भी खरीदा है, हमने यहाँ पर ए से माल उधार में खरीदा है, इसी कारण से हमें ए का नाम यहाँ पर दिखाना होगा। जब भी हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो हम उसका नाम अकाउंट की एंट्री में, जर्नल एंट्री में ज़रूर लिखेंगे। तो ये थी आज की जर्नल एंट्री, जिसमें हमने ये सीखा है कि यदि हमने माल उधार में और नगद में खरीदा है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, वो होगी इस तरह से। आई होप ये आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।